नमस्कार, मैं हूँ प्रियंबरा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में हमारे साथ ज्योतिषाचार्य वेद प्रकाश मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। तो चलिए उनसे जानते हैं कि इस बार नवरात्रि का त्यौहार कब है और घट स्थापना कब करें, क्या मुहूर्त रहेगा और माता इस बार किस चीज़ पे सवार होकर आ रही हैं। जी गुरु जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बार जो चैत्र नवरात्रि है, जिसको हम वासंतिक नवरात्र कहते हैं, जिससे वसंत ऋतु का हम आगमन मानते हैं, वह 30 मार्च को आरंभ हो रहा है। रविवार का दिन है और रविवार का दिन होने से जिस दिन नवरात्रि का आरंभ होता है उस दिन नव वर्ष आरंभ होता है और जो दिन होता है वही उसके राजा होते हैं। तो सूर्य ही राजा हैं और इस वर्ष के सूर्य ही मंत्री हैं। तो 30 मार्च को यह आरंभ हो रहा है और इस बार जो घट स्थापना का मुहूर्त है, सुबह से लेकर सूर्योदय से 2:14 तक का मुहूर्त है। इस मुहूर्त में आपको घट स्थापना, अपना संकल्प पूजन इत्यादि कर लेना चाहिए। लेकिन अगर जो लोग न कर पावें तो हमारे यहाँ ऐसा बताया गया है कि जा तिथि उदया गेया सा तिथि सकला भवेत। जिस तिथि में सूर्योदय होता है उस तिथि का संपूर्ण मान किया जाता है। तो इस विचार से आप सायंकाल तक कलश स्थापन करके भगवती की आराधना करके उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। गुरु जी, सबसे पहले माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है नवरात्रि में, तो उनके हम पूजन कैसे करें, क्या है पूजन विधि, हमें विस्तार से समझाइए। और माता का प्रादुर्भाव कैसे हुआ था, क्यों हुआ था? शैलपुत्री मतलब शैल माने होता है पर्वत, पर्वत की पुत्री। तो हिमवान की पुत्री है शैलपुत्री। प्रादुर्भाव हुआ तपस्या करने के लिए हुआ शैलराज के घर में, हिमवान के घर में। और भगवती शैलपुत्री ऐसी देवी हैं कि जीवन में जब महान से महान संकट या आपदा भी जब आती हैं, पत्थर के समान भी कोई विपदा आती आपदा आती है, तो भगवती की आराधना उसको दूर कर सकती है, उनके संकटों को काट सकती है। भगवती की आराधना में आप निश्चल मन से, मन में पाप न हो, कपट न हो, श्वेत वस्त्र पहन करके, और भगवती ऐसा पीत वस्त्र धारण की हुई हैं, ऐसा ध्यान करके पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। कोई ऐसा भाव नहीं है। अलग अलग हमारे यहाँ देवता को नैवेद्य बताए गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पर भगवती सीधे कहती हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो आपके पास हो मुझे अर्पण करो, मैं आपके प्रसाद को ग्रहण करूंगी, स्वीकार करूंगी। माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में बता दीजिए, उनका प्रादुर्भाव कैसे हुआ था और माता की पूजन हम कैसे करें और किस कलर के कपड़े हमें उस दिन पहनने चाहिए। ब्रह्मचारिणी शब्द से लगता है कि जो ब्रह्मचर्य का पालन करे। तो भगवान शिव की अर्धांगिनी के रूप में इनको बताया गया। तो भगवान शिव के लिए तपस्या की, तो इनको ब्रह्मचारिणी कहा गया। और इनका पूजन करने से जो हमारे अंदर मूलाधार चक्र है वो जागृत होता है, और जब मूलाधार चक्र हमारे जागृत होगा तो हम सुषुप्तावस्था से जागृतावस्था में आते हैं। और जब उस अवस्था में हम आते हैं, उसमें जो साधना करते हैं, इन भगवती का भी श्वेत वस्त्र है, समारूढ़ा है, वृषभ आरूढ़ है, और इन भगवती के आराधन में खीर, चावल की, केसर डाल करके चाहे हलवे का भोग लगावें, लेकिन प्रत्येक देवी के यहाँ एक नारियल का बलिदान अवश्य करें, क्योंकि हमारे यहाँ कलयुग में बलि प्रधान नहीं है। नारिकेल का बलि करके भगवती को हम प्रसन्न कर सकते हैं। माँ चंद्रघंटा और माँ जो कुष्मांडा है, उनको हम प्रसन्न कैसे करें, किस कलर के वस्त्र धारण करें, ये बताइए। चंद्रघंटा माने जिसके घंटे के आवाज से असुर भाग जाएं, हमारे घर की आपदाएं दूर हो जाएं। तृतीयम चंद्रघंटेति। तो चंद्रघंटा मतलब उनका घंटा ऐसा विशालकाय है कि उनके घंटा वादन से, उनका स्तमन करने से, उनका पूजन करने से हमारे घर से सारी आपदाएं, हमारे जीवन से सारी विपदाएं दूर हो जाती हैं। इन भगवती का पीत वस्त्र है और पीत वस्त्र के बाद इनको मालपुए का भी भोग लगता है और खजूर का भी भोग लगाया जाता है। ये भगवती चंद्रघंटा अपने भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करती हैं और उनके घर के संकट को दूर करती हैं। माँ कुष्मांडा, कुश माने जिसके मंद मुस्कान से अंड निकल जाए, अंड माने ब्रह्मांड, जिसमें हम आप सभी हैं। मंद जिसके मुस्कान से अंडे के अंदर सारे जीव आ जाए, सारा संसार आ जाए, वही भगवती कुष्मांडा है। कुष्मांड चतुर्थकम, चतुर्थी देवी यह है, चौथे भाव की देवी हैं। तो हमारे जीवन में 4 चीजें चाहिए, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। तो कुष्मांडा को दुर्गा भी कहा जाता है।
तो कुष्मांडा की उपासना करने से हमारे जीवन में चारों चीज़ों की प्राप्ति होती है। इनके भोग में जो पेठे की मिठाई होती है, चूँकि भगवती का नाम ही कुष्मांडा है, तो जो पेठे की मिठाई होती है उसका भोग केसर के पानी में उसको रंग करके लगाना चाहिए। भगवती लाल वस्त्र हैं, 8 भुजाएं हैं और 8 भुजाओं में उन्होंने 8 प्रकार के अस्त्र धारण किए हैं। इसमें मुख्य उनकी वरद मुद्रा है। तो हम जब देवी को ध्यान करते हैं तो हमें उनके वरद मुद्रा का ध्यान करना चाहिए। भगवती सिंह पर आरूढ़ हैं और भक्तों को अभयदान प्रदान करती हैं। माँ स्कंद माता और कात्यायनी देवी के बारे में बताइए, उनकी पूजन हम कैसे करें, कौन से वस्त्र धारण करें और उनको भोग में हम क्या चढ़ाएं? स्कंद माता माने जो सदानंद हैं, गणेश जी के जो बड़े भाई हैं, उनकी साथ जुड़ने के कारण इनका नाम स्कंद माता है। उनकी यह माँ है और इनका एक रूप सरस्वती का है। तो स्कंद माता की आराधना करने से जिन लोगों के जीवन में अविद्या है, विद्याहीन है, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया ज्ञानम च तत् मनुष्याणाम यत् तेषां मृग पक्षिणाम मनुष्याणाम च तेषां तुल्यमन तथो भयो हो। तो इनकी आराधना हमारे जीवन में विद्या ले आती है, ज्ञान ले आती है, ज्ञान की देवी हैं। इनकी आराधना करने से जीवन में ज्ञान की वृद्धि है। और भगवती का जो वस्त्र है श्वेत वस्त्र समारूढ़ा, ये श्वेत वस्त्र पहनती हैं, स्फटिक की माला इनके हाथों में है, कमंडलू है, इनके साथ मयूर रहता है। तो भगवती को मोर पंख अर्पण करना चाहिए। मोर पंख अर्पण करने से और कलम चढ़ाने से भगवती प्रसन्न होती है। इनके पूजन में मेवा और मिश्री का भोग लगाना चाहिए, क्योंकि इनको श्वेत वस्त्र प्रिय है। श्वेतांबर धरे देवी, तो इनको श्वेत वस्त्र करे। भगवती कात्यायनी ऐसी देवी हैं जिन लोगों के जीवन में वैवाहिक अवरोध उत्पन्न हो रहा हो, उन लोगों को भगवती कात्यायनी की आराधना करनी चाहिए। रुक्मिणी जी ने किया, भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए कात्यायनी की आराधना का शुभारंभ देवी रुक्मिणी ने किया। प्रार्थना किया, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम ते कुरुते नमः। और भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्त हो गए। तो कात्यायनी की आराधना पति को प्राप्त कराती है। पत्नी अगर लड़कियां करती हैं उन्हें पति प्राप्त होता है, लड़के करें उन्हें सुंदर पत्नी प्राप्त होती है। लेकिन उनके लिए एक मंत्र, लड़कों के लिए एक मंत्र अलग है, पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुरोद्भवाम। उसको इन मंत्र का जाप करना होगा, तब वैवाहिक जीवन में उनके शुभता आएगी। और भगवती पीताम्बर धरे देवी, पीताम्बर धारण करती हैं और कहीं कहीं द्विभुजाम है, कहीं चतुर्भुजाम है, दोनों स्वरूप में भगवती का। क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया कि चतुर्भुजा से या देवी, जो चतुर्भुजा देवी जो होती है वो जल्दी आपके मनोरथ को सुनती है। तो भगवती कात्यायनी चतुर्भुजा है। माँ कालरात्रि का जो स्वरूप है बेहद ही काला होता है, उनके बारे में बताइए। और इसके बाद महागौरी आती है, उन दोनों के बारे में बताइए। संसार ही काला है। ये संसार जो है अंधकार की कोठरी है। तो उस अंधकार की कोठरी में जो भगवती अपने को जागृत करके रखती है, शत्रुओं का संहार करती है, मुंडमाला को धारण करती है, जो अत्याज्य वस्तुएं हैं जिनको संसार नहीं ग्रहण करता उसको भगवती ग्रहण करती है। कालरात्रि का ध्यान करने से जीवन में जो अंधकार है, मानव जीवन में जो हमारे प्रकाश नहीं आ रहा है, हम अंधकार में इधर उधर घूम रहे हैं, तो कालरात्रि की आराधना शत्रुओं का शमन करती है। और भगवती का नील वस्त्र है, नीला वस्त्र भगवती पहनती हैं। और भगवती को नीले रंग का नैवेद्य या लाल पेड़ा या लाल भोग जो इनको भून कर बनाया जाता है, ऐसे नैवेद्य भगवती को प्रिय हैं। लेकिन इन भगवती को नारिकेल का बलिदान आप अवश्य करें, क्योंकि बिना नारिकेल का बलिदान किए भगवती कालरात्रि प्रसन्न नहीं होती हैं। माँ जो महागौरी है उनके बारे में बताइए। महागौरी वही है जो हमको अन्न देती हैं, जिससे हम आप सभी बैठे यहाँ पर अन्न खा करके। क्योंकि महागौरी को हमारे यहाँ अन्नपूर्णा कहा गया। तो अन्नपूर्णा जो सबको जीवन देती है, अन्न न हो तो हमारे आपके किसी की मुलाकात न हो, भेंट न हो, जीवन ही नहीं रहेगा। तो भगवती अन्नपूर्णा जो है यही महागौरी है। महागौरी से चाष्ट्रमम,
उस दिन भगवती अन्नपूर्णा का हम ध्यान करते हैं। और भगवती धन धान्य से परिपूर्ण है। इनके हाथ में स्वर्ण का पात्र है, स्वर्ण का कलछुल है और भगवान को देती हैं। भगवान विश्वनाथ सारे संसार को भोजन कराते हैं। तो भगवती तो दिव्य अलंकृत हैं, स्वर्ण चांदी हीरे मोती से अलंकृत भगवती हैं और संसार के भक्तों को मनोरथ को पूर्ण करती हैं। लेकिन इनके मंदिर की विशेषता है कि इनके मंदिर में जब जाए तो बिना परिक्रमा किए, कम से कम 9 परिक्रमा नहीं तो 108 परिक्रमा अवश्य लगावे, तब महागौरी कृपा हमें प्राप्त होती है। माता सिद्धिदात्री जो कि 9वें दिन उनका पूजा की जाती है, उनके बारे में बताइए, उनका नाम सिद्धिदात्री क्यों पड़ा और हमको पूजा क्यों कैसे करें? यह जो नवरात्रि है चैत्र वाली, जैसे हमारे यहाँ 4 नवरात्रियाँ पड़ती हैं। चैत्र की नवरात्रि, आषाढ़ की नवरात्रि, माघ की नवरात्रि और एक नवरात्रि हमारे यहाँ जो मानी गई क्वार की नवरात्रि। तो 2 नवरात्रियाँ हमारे यहाँ गुप्त हैं, लेकिन 2 नवरात्रियाँ प्रकट हैं। तो यह साधकों के लिए विशेष नवरात्रि होती है, वासंतिक नवरात्र की। तो हमारे जो संकल्प की सिद्धि जो प्रदान कर दे उसको हम सिद्ध माता कहते हैं। तो इनका व्रत करने से, इनका पूजन करने, जीवन में जिन मंत्रों को हम सिद्ध करना चाहते हैं, जिन कार्य को सिद्ध करना चाहते हैं, नवम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिता। तो सिद्धिदात्री हमारे जो जीवन के संकल्प हैं, सत्य संकल्प, गलत संकल्प नहीं, जो सत्य संकल्प है उसको भगवती पूर्ण करती है और जीवन में अभयदान प्रदान करती है। और जो 9 दिन की हमारी पूजा आराधना है उसको भगवती वहीं पर ले जाके पूर्ण करके कहती अब आपकी सिद्धि हो गई, आपकी साधना पूर्ण हो गई। तो भगवती सिद्धिदात्री जो है रंगीन वस्त्रों को धारण करती है। इनके नैवेद्य में चूँकि 9वां दिन रहता है, 9वीं का दिन रहता है, जिसे हम सुहारी और हलवा कहते हैं, आटे की पूड़ी, हलवा, चना, इनका विशेष भोग है। अगर हो सके तो मक्खन मिश्री का भोग अवश्य लगावें। गुरुजी, काशी में 9 दुर्गा के अलावा 9 गौरी भी विद्यमान है और उनका भी दर्शन पूजन करने का विशेष महत्व बताया गया है चैत्र नवरात्रि में। उनके बारे में बताइए, कैसे पूजन करें, क्या महत्व है इनका? वासंतिक नवरात्र में 9 गौरी का महत्व विशेष ज़्यादा है। शारदीय नवरात्र में जिसमें 10वीं पड़ती है उसमें तो हम 9 दुर्गा का दर्शन करें, लेकिन जो वासंतिक नवरात्र है इसमें चूँकि जैसे पेड़ों पर नए पत्ते उगते हैं तो उसी प्रकार ये 9 वर्ष का हमारा शुभारंभ होता है। तो गौरी मतलब होता है कि अष्टवर्षात या गौरी, जो 8 वर्ष की उसको हम गौरी कहते हैं। तो इसमें हम बाल रूप का दर्शन करते हैं, इसलिए हमारे काशी में 9 गौरियाँ विराजमान हैं। उन 9 गौरियों का दर्शन करें। लेकिन चूंकि लोगों को सारे मंदिरों के बारे में जानकारियाँ नहीं है, अब आप लोग अपने चैनल के माध्यम से लोगों को बता रहे हैं, नहीं तो इसमें 9 गौरी के पूजन का विशेष महत्व है। लेकिन वैसे सर्वस्याद्या महालक्ष्मी जो सर्वस्व हैं भगवती महालक्ष्मी हैं। तो 9 गौरी के साथ साथ जो व्यक्ति कहीं नहीं जा पावे तो भगवती महालक्ष्मी का जो मंदिर है वहाँ जाके अगर पूजन करते हैं 9 दिन लगातार तो उनको भी 9 दुर्गा और 9 गौरी के पूजन का फल प्राप्त होता है। क्योंकि हमारे यहाँ लिखा गया है दुर्गा सप्तशती में, सर्वस्याद्या महालक्ष्मी त्रिगुणा सा परमेश्वरी। जो आदि शक्ति है वो महालक्ष्मी है, वही त्रिगुणात्मिका है। हमारे यहाँ नवरात्र में 3 ध्यान किए जाते हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, और उनके ऊपर भगवती दुर्गा हैं। उनको कहा गया त्रिगुणात्मिका, यही जो त्रिगुण शक्ति से युक्त हो वो दुर्गा होती है। गुरुजी, नवरात्रि में एक दुर्गा सप्तशती पाठ करने का विशेष महत्व बताया गया, ऐसे बताइए हम कैसे पाठ करें और क्या है विधि, और पाठ करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है, क्या लाभ होते हैं? मार्कंडेय पुराण में दुर्गा सप्तशती का उल्लेख है। दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक हैं। 700 श्लोक जब हम पाठ करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ हम संपूर्ण करते हैं। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो हमारे यहाँ 7 श्लोक की दुर्गा है, आप 7 श्लोकों में दुर्गा पाठ कर सकते हैं। वो नहीं कर सकते तो कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत, ये कुंजिका स्तोत्र है, उसका पाठ आप कर लीजिए, आपको दुर्गा पाठ का फल मिलेगा। कुछ नहीं कर सकते तो जो नवार्ण मंत्र हमारे यहाँ बताया गया है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, इसका अगर हम 9 माला रोज जब अगर जप कर लेते हैं तो हमको दुर्गा सप्तशती के पाठ का पूरा फल प्राप्त हो जाता है।
नहीं कर सकते एक दिन में पूरा पाठ 700 श्लोकों का, तो 3 चरित्र हमारे यहाँ है। प्रथम चरित्र में प्रथम अध्याय है भगवती महाकाली के लिए, द्वितीय चरित्र में दूसरा, तीसरा, चौथा अध्याय है महालक्ष्मी के लिए, और तृतीय चरित्र में 5वें से लेकर 13वें अध्याय तक का पाठ है। उसको आप अलग अलग भी कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन इनके साथ साथ कवच, कीलक, अर्गला, रात्रि सूक्त, देवी सूक्त और नवार्ण मंत्र का 2 माला जप आप जब पूर्ण करते हैं तब आपको दुर्गा पाठ का फल प्राप्त होता है। गुरुजी, जिन कन्याओं की शादी नहीं हो पा रही है या मनचाहा वर उनको चाहिए, तो कौन से मंत्र का जप करें और कौन से हम पाठ करें? देखिए, हमारे यहाँ हमारा जो भारतीय सनातन शास्त्र है बहुत सुगम, बहुत सरल है। बहुत से लोग हैं जिनको संस्कृत का ज्ञान नहीं है, वो नहीं पढ़ पाते। जिनको है उनको तो हमारे यहाँ पाठ में लिखा है पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम, अर्गला स्तोत्र में पाठ है, इसका जप वो कर सकते हैं। जिन कन्याओं के विवाह नहीं हो रहे हैं उनके लिए हे गौरी शंकरार्धांगी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा मुम वह कल्याणी पतिम में व तम कुरु, वो भगवती जो शंकर की अर्धांगिनी उनका पूजन करें, ध्यान करें। और नहीं तो हमारे यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने कलयुग में जो लोगों ने संस्कृत का ज्ञान नहीं लिया है उनके रामचरितमानस में बहुत सुंदर उल्लेख किया है। वो जो पाठ है दोहा नंबर 234 से लेकर के बालकांड में 236 तक का, गई भवानी भवन बहोरी बंदी चरण बोली कर जोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। इसमें देखिए बाल रूप भी है, नारी का भी रूप है और माता का भी रूप है। तो विवाह के जो उद्देश्य हमारे हैं, विवाह करना, फिर संतान उत्पन्न करना, ये सब इससे प्राप्त होते हैं। तो दोहा नंबर 234 गई भवानी भवन बहोरी से आरंभ करके और वाम अंग फरकन लगे 236 दोहे तक, 2 दोहे का पाठ अगर जो कन्या करती है उसका विवाह भगवती पूर्ण कर देती हैं। भगवती जानकी ने भी भगवान राम को पाने के लिए इसी का पाठ किया था, यही पूजा की थी। गुरुजी, नवरात्रि में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? नवरात्र में शुचिता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शुचिता मतलब सफाई। शिशिर ऋतु आती है तो हम लोग थोड़ा लापरवाह जीवन जीते हैं, खाने पीने पे हमारा परहेज नहीं रहता। ऐसा मौसम होता है सब्जियों इत्यादि का कि हम भोजन पे कंट्रोल नहीं करते, बीमारियों को चंगुल में चले जाते हैं। तो यह ऋतु परिवर्तन का दिन है। जिस प्रकार नए पत्तों में पेड़ आते हैं उसी प्रकार हमारे आपके शरीर में भी रक्त प्यूरिफायर होता है। तो नवरात्र के प्रथम दिन नीम की जो छोटी पत्तियां होती हैं लाल वाली, उनको 9 दिन लगातार खाने से शरीर में जो हमारे रक्त है वो प्योर हो जाता है। और न मिल सके तो आम चूत कलिका प्राशनम हमारे यहाँ कहा गया है। चूत फल कहा जाता है आम को, उसकी कोमल पत्तियां अगर मिल जाएं उसको आप खाइए। अपने घर को साफ करिए, घर के दरवाजे बंधनवार लगाइए, बंधनवार लगा के अपने घर में नई पताका, नया झंडा लगाइए और भगवती की आराधना करिए। नए कलश में जल भर के नीचे जौ बो करके उस पर आम्र पल्लव रख करके, नारियल रख के भगवती की आराधना करिए और पूजा करिए, क्योंकि ये उपासना का पर्व है और हमारे जीवन में नव संचार ले आने का यह पर्व है। तो इस पर्व को हम लोग अंग्रेजियत में चले गए जनवरी फरवरी में, लेकिन हमारा जो नव वर्ष आरंभ होता है, जो विक्रम संवत आरंभ होता है, जिस दिन हमारा पंचांग शुरू किया जाता है वो नवरात्र का प्रथम दिन होता है। इसलिए इसको हर्षोल्लास के साथ, हाँ, इस एक चीज़ अवश्य करें, शुचिता। शुचिता में क्या हो गया कि इन दिनों में धोबी को कपड़े धोने को न दें, दाढ़ी बाल न बनवावें, जो अभक्ष वस्तुएं हैं, मांस, मदिरा, अंडा जो लोग खाते हैं उनको नहीं खाना चाहिए, बाल नहीं कटाने चाहिए, ये सब कार्य अवश्य करना चाहिए। नहीं, इससे भगवती नाराज होती हैं और आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। नवरात्रि के 9 दिन हम कौन से मंत्र ऐसे हैं जिनके जाप करें माता को प्रसन्न करने के लिए? हमारे सर्वोत्तम मंत्र बताया गया है कि आप कुछ न कर सकिए तो हमारे नवार्ण मंत्र, 9 वर्ण जिसमें हैं, 9 अक्षरों का जो मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, इसका आप जप करिए। नहीं
अगर मंगल की कामना है तो सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इसका जाप करिए। कोई बाधा है तो सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। कोई घर में बीमार है, रोग बाधा है, नहीं ठीक हो रहा है, रोगान शेषान पहंसि तुष्टारुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताहिराश्रयतां प्रयान्ति, इसका जप करिए। दुर्गा सप्तशती में हर कामनाओं के लिए मंत्र बताए गए हैं, लेकिन अगर आप कुछ नहीं कर सकिए तो नवाण मंत्र करिए। और भी नहीं सुगम चाहती हैं, भगवान शंकराचार्य ने बहुत सुंदर मंत्र लिखा है, न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो न चाह्वानम ध्यानम तदपि न जाने स्तुति कथा, इसका पाठ करिए, सबका फल आपको मिलेगा। भगवती बहुत दयालु है, बहुत कृपालु, चूँकि वो माँ है तो माँ दयालु होती है। उसका किसी रूप में आप ध्यान करें, पूजन करें, स्तवन करें, भगवती आपको लाभ देती है। गुरुजी, दुर्गा कवच क्या होते हैं और किन व्यक्तियों को दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए और हमें कैसे करना चाहिए? कवच का मतलब होता है जिसको दोनों तरफ से हम जिसकी रक्षा करें, उसका नाम होता है कवच। एक ढक्कन इधर से, एक ढक्कन इधर से लग जाए तो कवच मतलब अपनी रक्षा के लिए। कवच में ही बताया गया है कि इन जितने नाम बताए गए दुर्गा कवच में, उन नामों का स्मरण करते हैं तो आपकी पैर की उंगली से लेकर के और बालों तक की रक्षा होती है। तो कवच का पाठ करने से हमको, चूँकि नवरात्र में लोग बहुत प्रकार के चीज़ों करते हैं, कोई जादू करता है, कोई टोना करता है, कोई उतारा करता है, कोई बहुत कुछ करता है, हमें निकलना है। अगर हम कवच का पाठ करके निकलते हैं तो जो बाहरी शक्तियां हैं, जो दूषित शक्तियां हैं, जो कि हमको परेशान करती हैं, हमारे पास नहीं आती हैं, क्योंकि हम सुरक्षित हैं। घर से हम कवच के अंदर पैक होकर के निकले हैं, कैप्सूल के अंदर। तो इसलिए कवच का पाठ करने से हमारी रक्षा होती है। तो हमारे यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने कलयुग में जो लोगों ने संस्कृत का ज्ञान नहीं लिया है, उनके रामचरितमानस में बहुत सुंदर उल्लेख किया है। वो जो पाठ है दोहा नंबर 234 से लेकर के बालकांड में 236 तक का, गई भवानी भवन बहोरी बंदी चरण बोली कर जोरी जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी जय गज बदन सडानन माता जगत जननी दामिनी दुति गाता। इसमें देखिए बाल रूप भी है, नारी का भी रूप है और माता का भी रूप है। तो विवाह के जो उद्देश्य हमारे हैं, विवाह करना, फिर संतान उत्पन्न करना, ये सब इससे प्राप्त होते हैं। तो दोहा नंबर 234 गई भवानी भवन बहोरी से आरंभ करके और वाम अंग फरकन लगे 236 दोहे तक, 2 दोहे का पाठ अगर जो कन्या करती है उसका विवाह भगवती पूर्ण कर देती हैं। भगवती जानकी ने भी भगवान राम को पाने के लिए इसी का पाठ किया था, यही पूजा की थी। गुरुजी, नवरात्रि में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? नवरात्र में शुचिता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शुचिता मतलब सफाई। शिशिर ऋतु आती है तो हम लोग थोड़ा लापरवाह जीवन जीते हैं, खाने पीने पे हमारा परहेज नहीं रहता। ऐसा मौसम होता है सब्जियों इत्यादि का कि हम भोजन पे कंट्रोल नहीं करते, बीमारियों को चंगुल में चले जाते हैं। तो यह ऋतु परिवर्तन का दिन है। जिस प्रकार नए पत्तों में पेड़ आते हैं, उसी प्रकार हमारे आपके शरीर में भी रक्त प्यूरिफायर होता है। तो नवरात्र के प्रथम दिन नीम की जो छोटी पत्तियां होती हैं लाल वाली, उनको 9 दिन लगातार खाने से शरीर में जो हमारे रक्त है वो प्योर हो जाता है। और न मिल सके तो आम चूत कलिका प्राशन हमारे यहाँ कहा गया है। चूत फल कहा जाता है आम को, उसकी कोमल पत्तियां अगर मिल जाएं उसको आप खाइए। अपने घर को साफ करिए, घर के दरवाजे बंधनवार लगाइए, बंधनवार लगा के अपने घर में नई पताका, नया झंडा लगाइए और भगवती की आराधना करिए। नए कलश में जल भर के नीचे जौ बो करके उस पर आम्र पल्लव रख करके, नारियल रख के भगवती की आराधना करिए और पूजा करिए, क्योंकि ये उपासना का पर्व है और हमारे जीवन में नव संचार ले आने का यह पर्व है। तो इस पर्व को
हम लोग अंग्रेजियत में चले गए जनवरी फरवरी में, लेकिन हमारा जो नव वर्ष आरंभ होता है, जो विक्रम संवत आरंभ होता है, जिस दिन हमारा पंचांग शुरू किया जाता है, वो नवरात्र का प्रथम दिन होता है। इसलिए इसको हर्षोल्लास के साथ, हाँ, इस एक चीज़ अवश्य करें, शुचिता में क्या हो गया कि इन दिनों में धोबी को कपड़े धोने को न दें, दाढ़ी बाल न बनवावें, जो अभक्ष वस्तुएं हैं, मांस मदिरा अंडा जो लोग खाते हैं उनको नहीं खाना चाहिए, बाल नहीं कटाने चाहिए, ये सब कार्य अवश्य करना चाहिए, नहीं इससे भगवती नाराज होती हैं और आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। नवरात्रि के 9 दिन हम कौन से मंत्र ऐसे हैं जिनके जाप करें माता को प्रसन्न करने के लिए? हमारे सर्वोत्तम मंत्र बताया गया है कि आप कुछ न कर सकिए तो हमारे नवार्ण मंत्र 9 वर्ण जिसमें हैं, 9 अक्षरों का जो मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, इसका आप जप करिए। नहीं, अगर मंगल की कामना है तो सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इसका जाप करिए। कोई बाधा है तो सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। कोई घर में बीमार है, रोग बाधा है, नहीं ठीक हो रहा है, रोगान शेषान अपहंसि तुष्टारुष्टा तु कामान सकलान अभीष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताहिराश्रयतां प्रयान्ति, इसका जप करिए। दुर्गा सप्तशती में हर कामनाओं के लिए मंत्र बताए गए हैं, लेकिन अगर आप कुछ नहीं कर सकिए तो नवार्ण मंत्र करिए। और भी नहीं सुगम चाहती हैं, भगवान शंकराचार्य ने बहुत सुंदर मंत्र लिखा है, न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो न चाह्वानम ध्यानम तदपि न जाने स्तुति कथा, इसका पाठ करिए, सबका फल आपको मिलेगा। भगवती बहुत दयालु है, बहुत कृपालु, चूँकि वो माँ है तो माँ दयालु होती है, उसका किसी रूप में आप ध्यान करें, पूजन करें, स्तवन करें, भगवती आपको लाभ देती है। गुरुजी, दुर्गा कवच क्या होते हैं और किन व्यक्तियों को दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए और हमें कैसे करना चाहिए? कवच का मतलब होता है जिसको दोनों तरफ से हम जिसकी रक्षा करें, उसका नाम होता है कवच। एक ढक्कन इधर से, एक ढक्कन इधर से लग जाए तो कवच मतलब अपनी रक्षा के लिए। कवच में ही बताया गया है कि इन जितने नाम बताए गए दुर्गा कवच में, उन नामों का स्मरण करते हैं तो आपकी पैर की उंगली से लेकर के और बालों तक की रक्षा होती है। तो कवच का पाठ करने से हमको, चूँकि नवरात्र में लोग बहुत प्रकार के चीज़ों करते हैं, कोई जादू करता है, कोई टोना करता है, कोई उतारा करता है, कोई बहुत कुछ करता है, हमें निकलना है। अगर हम कवच का पाठ करके निकलते हैं तो जो बाहरी शक्तियां हैं, जो दूषित शक्तियां हैं, जो कि हमको परेशान करती हैं, हमारे पास नहीं आती हैं, क्योंकि हम सुरक्षित हैं। घर से हम कवच के अंदर पैक होकर के निकले हैं, कैप्सूल के अंदर, तो इसलिए कवच का पाठ करने से हमारी रक्षा होती है। इस बार नवरात्रि का त्यौहार 30 मार्च से प्रारंभ हो रहा है, तो आप भी इस नवरात्रि माता जो शैलपुत्री है और उनके जो 9 स्वरूप है उनका भी पूजन करिए। और काशी में विशेषकर गौरी का भी दर्शन का विधान है, तो आप भी 9 गौरी 9 दुर्गा का दर्शन पूजन जरूर करें। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं प्रियंवदा तिवारी, देखते रहिए तिलक पत्रिका।